बुल मार्केट में आपके सामने एक के बाद एक नया आईपीओ आ रहा है। किस आईपीओ में आपको पैसा लगाना चाहिए, कहां पर आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर आप इस चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता लग रहा है कि कहां पे पैसा लगाना और कहां पे नहीं लगाना। अभी हमने रिसेंटली एक आईपीओ के ऊपर आपके सामने केस स्टडी प्रेजेंट करी थी, जिसमें हमने नाइका का आईपीओ का आपको रिव्यू दिया था और मैंने बताया था कि लिस्टिंग गेन के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। एंड एग्जैक्टली आपके सामने आज नाइका का आईपीओ लिस्ट हो चुका है 79.4% के लिस्टिंग गेन के साथ, लगभग 80% का मुनाफा। उन सारे लोगों को कांग्रेचुलेशंस जिन लोगों को अलॉटमेंट मिला है नाइका के आईपीओ का। 1125 रुपए के शेयर प्राइस से आज जब लिस्ट हुआ है शेयर तो 2018 रुपए का शेयर प्राइस हो चुका है। डेफिनेटली मेरी भी एक्साइटमेंट ज़्यादा है, आप समझ सकते हो कि अलॉटमेंट मुझे भी मिली है। तो अलॉटमेंट जिन लोगों को मिली है उन लोगों को प्रॉफिट देखने को मिला है। अब आपके सामने दूसरा सवाल क्या है, आपने इससे पहले जब मैंने पेटीएम के ऊपर वीडियो बनाया और मैंने आपको बताया कि पेटीएम का आईपीओ आप लोगों को अवॉइड करना चाहिए, उसमें पैसा मत लगाइए, उसमें लिस्टिंग गेन के चांसेस कम है। तो आप लोगों ने बोला कि सफायर फूड इंडिया लिमिटेड का जो आईपीओ है और लेटेंट व्यू एनालिटिक्स का जो आईपीओ है उसके ऊपर भी आपको रिव्यू चाहिए। तो अब हम इन दोनों की भी ऊपर बात कर लेते हैं कि आपको पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। अब जब हम सफायर फूड इंडिया लिमिटेड की बात कर रहे हैं तो एक फ्रेंचाइजी ऑपरेटर है केएफसी के, पिज्जा हट के, टैको बेल के। ऑलरेडी आप सब इन ब्रांड्स को जानते हैं। तो इनके पास 482 रेस्टोरेंट्स हैं इन टोटल। अब ये कहां पर है, इंडिया के अंदर है, श्रीलंका के अंदर है और मालदीव्स के अंदर है। तो इन 3 कंट्रीज के अंदर आपको 482 स्टोर्स मिलते हैं सफायर फूड इंडिया लिमिटेड के। अब ये कर कैसा रहे, परफॉर्म कैसा कर रहे हैं, तो इनकी एक बार फंडामेंटल एनालिसिस भी कर लेते हैं। आपको 3 चीजें देखने की जरूरत है, कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी के प्रॉफिट और कंपनी के टोटल एसेट्स। 2019, 20, 21 की हम 3 साल का डेटा आपके सामने रख रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं। एंड देन यू कैन डिसाइड कि आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी। तो रेवेन्यू अगर हम देखें 2019 में लगभग 1206 करोड़ का था। 2020 में यहाँ पे आपको 1352 करोड़ का रेवेन्यू दिखता है, तो रेवेन्यू बढ़ा, बट 2021 में कम हो गया। यहाँ पे आपको 1081 लगभग 1080 करोड़ के आसपास का यहाँ पे आपको रेवेन्यू दिखता है। तो रेवेन्यू जो है अगर आप देखें 2021 में कंपैरेटिवली कम हुआ है। तो कंपनी के प्रॉफिट्स कैसे जा रहे हैं, कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। अभी इसने 2019 के अंदर अगर आप देखें तो 69 करोड़ का लॉस बुक किया है। यहाँ पे 159 करोड़ का लॉस बुक किया 2020 में और 2021 में भी कंपनी ने लगभग 100 करोड़ रुपए का लॉस बुक किया। तो कंपनी प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रही है, कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है। ओके, ये आपको नोट रखना है। और लगातार पिछले 3 साल से कंपनी लॉस बुक कर रही है। एसेट्स की अगर मैं बात करूं तो कंपनी के पास 2019 के अंदर लगभग 1500 करोड़ के एसेट्स थे, 2020 में 1381। तो हमारे एसेट्स गिरे हैं और 2021 में भी लगातार हमारे एसेट्स कम हो रहे हैं। इस कंपनी के दिख रहे हैं जो आपको सामने कि 1349 करोड़ के एसेट्स इनके 2021 में थे। तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो गिर रहा है, कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है और तीसरा एसेट्स भी गिर रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं। तो अगर आप ये तीनों चीज़ों को देखें तो क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इससे पहले कि आप ये डिसीजन लें, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि इनका जो इशू साइज है, कंपनी कितना पैसा रेज करना चाहती है। कंपनी रेज करना चाहती है लगभग 2073.25 करोड़, 2070 करोड़ से ऊपर कंपनी रेज करना चाहती है। तो आपको ना जब भी कोई आईपीओ आता है एक चीज़ ज़रूर देखनी चाहिए। देखिए होता क्या है, यहाँ पे ये जो पूरा अमाउंट ये रेज कर रहे हैं ये ऑफर फॉर सेल है। जब एक आईपीओ आता है तो उस आईपीओ के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है फ्रेश इशू और एक होता है ऑफर फॉर सेल। आपको क्या देखना है कि फ्रेश इशू कितना है। जितना ज़्यादा फ्रेश इशू होगा उसका मतलब है कंपनी के पास उतना ज़्यादा पैसा पहुंचेगा। और ऑफर फॉर सेल क्या होता है, ऑफर फॉर सेल वो अमाउंट होता है जो कंपनी के प्रीवियस इन्वेस्टर्स के पास जाएगा। तो कंपनी में जिन लोगों ने पहले इन्वेस्ट किया हुआ है वो अपने शेयर्स बेचकर हम लोगों को या फिर जो आईपीओ में लेकर आ रहे हैं तो आईपीओ में अपने शेयर्स बेचकर ये जो पैसा है वो रेज कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे जो सारा अमाउंट है इन्वेस्टर्स की जेब में जा रहा है, कंपनी के पास एक्सपेंशन के लिए या ऑपरेशंस के लिए कोई पैसा नहीं पहुँच रहा। तो इस पैसे का कंपनी को फायदा नहीं मिल रहा, कंपनी के इन्वेस्टर्स को फायदा मिल रहा है। एंड कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स में भी ये चीज़ क्लियरली मेंशन्ड है कि कंपनी जो चाहती है वो सिर्फ लिस्टिंग गेन उठाना चाहती है बुल मार्केट के अंदर। तो बुल मार्केट में ही आपको दिखते हैं एक के बाद एक आईपीओ आते हैं, बियर मार्केट में तो आते नहीं है। तो बुल मार्केट में आ रहे हैं, सबको एक ऑप्टिमिज्म बना हुआ है कि हम पैसा लगाएंगे प्रॉफिट होगा, पैसा लगाएंगे प्रॉफिट होगा, नाइका में प्रॉफिट हो गया, हर जगह पैसा लगा दो। तो यहाँ पे ये चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं है। उसका एक रीज़न है कि अगर हम आज बात करें आज की डेट में, जिस टाइम पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ,
मैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करूं तो यहाँ पे आपको प्राइस दिख रहा है 1120 से लेके 1180, तो बुक बिल्डिंग आईपीओ है, तो यहाँ पे आपको 1180 के ऊपर लगभग 130-140 रुपए का ही ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख रहा है, विच इज डिसेंट, ऐसा नहीं है कम है। तो लिस्टिंग इन हो सकता है, बट लिस्टिंग इन बहुत ज़्यादा होगा ये चांसेस नहीं है। सो अगर आप 25% से ऊपर लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो शायद नहीं मिलेगा, बट अगर आप कहोगे कि सर बहुत कम टाइम के अंदर, क्योंकि अगर हम बात करें आज आईपीओ की जो डेट है, आप अपनी बिड प्लेस कर सकते हो 9 तारीख से लेकर 11 तारीख तक, और आपको अलॉटमेंट मिल जाएगी 16 तारीख को। आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे 18 तारीख को। जिन लोगों को आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट नहीं मिलेगी तो 17 तारीख को रिफंड भी हो जाएगा। देखो अभी तक इसका सब्सक्रिप्शन अच्छा चल रहा है, सब्सक्रिप्शन स्टेटस अच्छा है, ग्रे मार्केट प्रीमियम डिसेंट है, मतलब बेकार नहीं है, अच्छा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए ही सोच रहे हो कि मैं इसमें पैसा लगाऊं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो लिस्टिंग गेन, बट लॉन्ग टर्म के लिए मैं इस शेयर को रिकमेंड नहीं करूंगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, लिस्टिंग गेन के लिए इट इज ओके, आप पैसा लगा सकते हो इफ यू वांट टू, क्योंकि आईपीओ लिस्ट हो जाएगा 22 तारीख को एंड आपको एक डिसेंट लिस्टिंग गेन मिल सकता है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं धमाकेदार आईपीओ की, जिसमें आपको बहुत जबरदस्त प्रॉफिट हो सकता है, एंड दैट इज लेटेंट व्यू एनालिटिक्स आईपीओ। अब लेटेंट व्यू के अंदर मैं कह रहा हूँ बहुत जबरदस्त लिस्टिंग गेन मिल सकता है, ऐसा क्या है? तो मैं आपको क्लियरली, पहले हम फंडामेंटल एनालिसिस की बात कर लेते हैं एंड मैं आपको ये भी बता देता हूँ कंपनी करती क्या है। कंपनी बेसिकली एक डाटा इंजीनियरिंग, कंसल्टेंसी और डेटा एनालिटिक्स की कंपनी है। देखो ऑटोमेशन का ज़माना है, ऑटोमेशन के अंदर हर कंपनी ऑटोमेशन को यूज़ करना चाहती है, और डेटा, जो हम डेटा इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, वेल आम लोगों को तो नहीं समझ आता, बट जितनी भी कंपनीज आज डिजिटल वर्ल्ड में काम कर रही हैं, डिजिटल वर्ल्ड के अंदर डेटा हमारे लिए इट इज़ लाइक गोल्ड, राइट? तो डेटा ही सब कुछ होता है। तो डेटा के ऊपर काम किस तरीके से करना है, एनालिटिक्स करना, रिसर्च करना, कंपनीज को कंसल्टेंसी देना, ये सारे काम ये कंपनी करती है। अब ये जो कंपनी है, देखियो पहली बात तो एक इंडियन कंपनी है, बट इनका सारा का सारा जो काम है ये बाहर हो रहा है। यूएस से इनको सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है, यूएस, सिंगापुर, यूके, नीदरलैंड्स, ऐसी कंपनी से, जर्मनी जैसी कंपनी से ये कंपनी को रेवेन्यू आता है। तो ये कंपनी इंडियन बेस्ड कंपनी है, सर्विसेज बाहर दे रही है, ओके। अब कंपनी का रेवेन्यू क्या है भाई? कंपनी का रेवेन्यू 2019 में था 296 करोड़, जो कि बढ़ा है 2020 में, जो कि हो गया 330 करोड़, और 2021 की अगर हम बात करें लगभग सेम रहा है 327 करोड़। तो कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रही है, बट इसके ऊपर प्रॉफिट कितना कमा रही है? कंपनी ऑलमोस्ट 300 करोड़ के ऊपर, इफ यू विल सी हियर, तो 2019 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट 60 करोड़ का था, जो कि जब रेवेन्यू बढ़ा कंपनी ने प्रॉफिट भी बढ़ाया है, 73 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है। इससे पहले सफायर फूड के अंदर आपने देखा कंपनी लॉस मेकिंग थी, यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट कर रही है। बट अगर वहाँ पर आप देखें 2021 में 91 करोड़ का प्रॉफिट। सो कैन यू सी हियर कि रेवेन्यू के हिसाब से अगर आप यहाँ पर देखें कि कंपनी प्रॉफिट कैसा जनरेट कर रही है, इट इज़ वेरी गुड। तो कंपनी यहाँ पर जो आप अगर पी रेशियो को भी देखेंगे तो 50 के आसपास का पी रेशियो डिमांड कर रही है, जो कि आईपीओ के टाइम पे बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा जो आईपीओ का साइज़ है यहाँ पे वो 600 करोड़ रुपए का है, इश्यू साइज 600 करोड़ का है। अब इसके साथ साथ कंपनी के एसेट्स भी देख लेते हैं। कंपनी के टोटल एसेट्स 2019 में थे 324 करोड़, जो कि 2020 में बढ़े हैं 398 करोड़ के हो गए, और 2021 के अंदर कंपनी के एसेट्स 519 करोड़ के हो गए। तो कंपनी के एसेट्स बढ़ रहे हैं। देखो जब आप पैसा लगा रहे हो, आप शेयर्स ले रहे हो किसी कंपनी के, तो आपको देखना होता है कंपनी के पास है क्या भाई, कंपनी के पास एसेट्स कितने हैं। तो 519 करोड़ के कंपनी के पास एसेट्स हैं, 600 करोड़ रुपए वो रेस करना चाहते हैं आईपीओ के अंदर। तो अब इस आईपीओ की जो डेट है यहाँ पर आप देख सकते हो 10 नवंबर से आप इसके अंदर, मतलब आज जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप चाहें तो डेफिनेटली इसमें अपनी बिड प्लेस कर सकते हैं। आप पहले दिन भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको अभी कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा, आपको समझ आएगा कि आपको शायद डे 2 का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, रीज़न बता रहा हूँ। तो 12 नवंबर तक आप इसके अंदर अपनी बिड प्लेस कर सकते हैं। प्राइस रेंज जो है 190 से लेके 197 है। अब मैंने क्यों बोला कि ऐसा मैं कुछ बताऊँगा जिससे आप चाहें तो पहले दिन कर सकते हैं इसके अंदर, अगर आप अपनी बिड प्लेस करना चाहते हैं, क्योंकि अभी जो जीएमपी चल रहा है आज के दिन इसका, वो लगभग 230 से 240 रुपए का चल रहा है। 230 से 240 का मतलब क्या है? बात यह है जो प्राइस है वो आप देखिए 197 का, 200 रुपये मान लेते हैं, 200 रुपये अगर वो प्राइस है और उससे डबल से ज़्यादा जीएमपी, ग्रे मार्केट प्रीमियम, मतलब ग्रे मार्केट के अंदर लोग डबल प्राइस देने के लिए तैयार है इसका, इस शेयर का। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि जिस दिन लिस्ट होगा उस दिन आपका पैसा डबल हो सकता है। तो नाइका से भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है ये आईपीओ आपके सामने।
सो लॉट साइज कितना है, 76 का लॉट साइज है। सो 1 से लेकर 13 तक आप रिटेल कैटेगरी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कट ऑफ प्राइस के हिसाब से मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपकी रहेगी 14972, और आप अगर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें रिटेल कैटेगरी के अंदर तो 1,94,636 रुपीज़ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं रिटेल कैटेगरी के अंदर। अलॉटमेंट डेट है 16 नवंबर। आपके जो शेयर्स हैं डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे 18 तारीख को। जिन लोगों को नहीं मिलते हैं, अलॉटमेंट नहीं होती है, तो रिफंड अलॉटमेंट के अगले दिन आती है ऑलमोस्ट हर आईपीओ की, तो 17 को यहाँ पे रिफंड आ जाएगा जिन लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिलेगी। और लिस्टिंग डेट है 22 नवंबर। इस आईपीओ को आप मिस मत करो, इसके अंदर बिड प्लेस कर दो। घर में जितने मेंबर्स हैं सबके डीमेट अकाउंट्स खुलवा लो अगर नहीं है तो, और सबके डीमेट अकाउंट से इस आईपीओ के लिए यू कैन डेफिनेटली अप्लाई। प्रॉफिट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप एक और चीज़ देखो, मैंने बोला 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है फ्रेश इशू और दूसरा होता है ऑफर फॉर सेल। तो फ्रेश इशू यहाँ पर 600 करोड़ में से कंपनी के पास कितना पैसा पहुँचेगा, 474 करोड़ रुपीज़। मतलब मैक्सिमम पैसा कंपनी के पास पहुँच रहा है, वो इसे यूज़ करके अपना एक्सपेंशन कर सकते हैं। एंड खासकर कंपनी क्या चाहती है, इनऑर्गेनिक ग्रोथ चाहती है। इनऑर्गेनिक क्या होती है, पेड, मतलब एडवर्टीजमेंट करना चाहती है कंपनी, मार्केटिंग में खर्चा करना चाहती है। और अगर ऐसी कंपनी जो ऑलरेडी अच्छा कर रही है, अच्छा कैसे कर रही है, अगर हम फॉर्च्यून 500 की बात करें तो उनमें से लगभग 30 कंपनीज को ये कंपनी सर्विस दे रही है। एडोबी की बात कीजिए, आप ऊबर की बात कीजिए, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं इनको ये कंपनी सर्विसेज दे रही है। हाँ, एक थ्रेट भी है। थ्रेट क्या है, लगभग आप मान के चलिए कंपनी की अगर 40 कंपनीज को कंपनी सर्विस दे रही है, तो इनमें से जो इसको मैक्सिमम रेवेन्यू आ रहा है वो 5 कंपनीज से आ रहा है। अब 5 कंपनी से मैक्सिमम रेवेन्यू का मतलब है 50% से ज़्यादा पैसा सिर्फ 5 कंपनियां दे रही हैं। तो अगर वो 5 कंपनीज में से किसी भी एक कंपनी से मान लीजिए आगे जाके इनका बिजनेस रेगुलर नहीं रहता, भाई आज एडोबी को ये सर्विस दे रहे हैं, ऊबर को दे रहे हैं, ऊबर किसी और कंपनी को चूज़ कर लेती है, तो डेफिनेटली इन्हें रेवेन्यू का लॉस हो सकता है। सो ये कुछ थ्रेड्स भी होते हैं डिजिटल वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि आपका जो बिजनेस है वो ट्रेडिशनल नहीं है, रेगुलर नहीं है, अलग तरीके का बिजनेस है। बट अगर हम ग्रोथ की बात करें तो डेटा एनालिटिक्स एक ऐसी फील्ड है जो बहुत ज़्यादा इमर्जिंग है। फ्यूचर के अंदर अगर इसकी ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ ट्रिमेंडस हो सकती है। तो यहाँ पे जो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी थी वो मैंने आपको दी। एक इन्फॉर्मेशन रह गई थी तो वो भी मैं आपको दे देता हूँ कि जो सफायर फूड का है, जो लॉट साइज़ है वो 12 का है। 1 से लेकर 14 तक आप लॉट्स ले सकते हो रिटेल कैटेगरी के अंदर। तो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,160 रुपये से लेके मैक्सिमम रिटेल कैटेगरी के अंदर 1,98,240 रुपीज़ की रहेगी। और यहाँ पे जो प्राइस है आपके सामने 1120 रुपये से लेके 1180 का है। तो आप कट ऑफ प्राइस को कंसीडर कर सकते हैं 1180 को। तो अब अगर यहाँ पे हम बात करें सफायर फूड के अंदर आपको लिस्टिंग गेन कितना हो सकता है, सो डू नॉट एक्सपेक्ट मोर देन 25, उसके अंदर ही रहेगा। बट अगर हम पैसा डबल करने की बात करें तो आपको लेटेंट व्यू के अंदर दिख सकता है कि जैसे नाइका के अंदर आपको लिस्टिंग गेन मिला है, डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट बेटर रिटर्न्स। सो दिस इज माई ओपिनियन, ये मेरा ओपिनियन है। आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी खुद की भी आप रिसर्च कर सकते हैं। फाइनली रिसर्च करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, सो यू डेफिनेटली डू रिसर्च। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप इसे शेयर कर सकते हैं, अपना प्यार देने के लिए लाइक कर सकते हैं, कुछ सवाल है तो कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं। फाइनली अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो लीडिंग ब्रोकर्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। आप जाके बहुत सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एंड जैसे मैंने बोला कि अगर आप मैक्सिमम अलॉटमेंट चाहते हैं तो आप मैक्सिमम लोगों के अकाउंट से अप्लाई कीजिए। घर में जितने भी लोग हैं उनके अकाउंट से अप्लाई करने में आईपीओ में आपको फायदा हो सकता है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। फेसबुक पर वीडियो देखने फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे देखने सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम यू गो सेल्फ मेड।